विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज हम आपको शुक्र, शनि और मंगल की युति के बारे में बताएंगे। विभा चौहान कानपुर में बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिताजी सफाई कर्मचारी थे, लेकिन दारू रोज पीते थे। 3 भाई एक बहन थी। माँ भी मजूरी करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। बड़ा बच्चा तैयार हुआ, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गया। उसकी शादी हो गई। अपनी पत्नी को लेकर वो अलग रहने चला गया। किसी तरह से मेहनत करके माँ ने दोनों बेटों को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बेटों ने पढ़ा नहीं, मजूरी करने लगे। छोटी बेटी थी विभा। माँ ने उसको पढ़ाया, ग्रेजुएट बनाया, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। तो उसने ब्यूटी पार्लर का काम सीख लिया। पैसा ठीक कमाने लगी। उसके हाथ अच्छे थे, नाम हो गया। अब वो घर का खर्चा चलाने लगी। माँ भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी माँ कुछ न कुछ काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी। विभा मना करती, लेकिन माँ मानती नहीं थी। इसी में विभा की पहचान सुलोचना देवी से हुई। सुलोचना देवी अमेरिका में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो विभा को अमेरिका ले गई और अपना ब्यूटी पार्लर उसको सौंप दिया। अब तो विभा बहुत पैसा कमाने लगी। उसने कानपुर में एक बड़ा मकान बनाया, अपने दोनों भाइयों की शादी की, माँ को नौकरी छुड़वा दिया और बड़े आराम से रहने लगी। साल में एक बार आती थी। माँ भाइयों, भाभियों, बच्चों से मिलके चली जाती थी। माँ कहती बेटी शादी कर ले, तो विभा कहती कि परिवार का ध्यान कौन रखेगा। विभा अब 50 साल की है। उसने शादी करने का विचार छोड़ दिया है। अपने परिवार के लिए उसने पूरी जिंदगी खर्च कर दी। धन्य है भारत की नारी। अपने परिवार के लिए उसने अपना जीवन अर्पण कर दिया। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का अपमान होता है, वो घर कभी सुखी नहीं होता है। लक्ष्मी कहाँ है? हमारी बेटी, हमारी पोती, हमारे बहू, हमारी पत्नी, वही तो लक्ष्मी है। हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन घर की औरतों की कदर नहीं करते हैं। इससे प्यारे बच्चों, अपने घर की औरतों को संभालो, उनको मान सम्मान दो, तो ही आप सुखी संपन्न होंगे। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कुछ पूछना है तो 9825200108 पर पूछो। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय भोले।